अच्छा, यहाँ पे ना 3 जोन्स की बात हो रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मुझे लगा कि ये बात करनी बड़ी जरूरी है। हम कहते हैं कि एक रिसर्चर थे एक्चुअली, और उनका नाम था स्टीफन पोर्क्स। अब मुझे नहीं पता कि आखिरी नाम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन उन्होंने एक थ्योरी बनाई और उस थ्योरी के मुताबिक उसको सिंप्लीफाई करके इस किताब में सिखाया गया। और उसने कहा कि बच्चों के ना 3 जोन्स होते हैं, हम इंसानों के 3 जोन्स होते हैं। एक होता है दरमियान वाला जोन, उसको कहते हैं आप ग्रीन जोन। उसमें आप हशाश हैं, बशाश हैं, आप प्रोएक्टिव हैं, आप बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चे भी, सारा कुछ मतलब नॉर्मल है, कोई चीखम चिल्ली, कोई रोना धोना, कोई जिद, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, ठीक है, वो ग्रीन जोन है। एक है रेड जोन जो उससे ऊपर है, यानी कि रेड जोन में क्या है, वही सारे मेल्ट डाउन, जिस किसी के छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं या जिस किसी के टीनेज बच्चे हैं, 18-19 के भी हैं, और आपकी उनके साथ शदीद किस्म की बहस और लड़ाई हुई है, और बिल्कुल छोटे बच्चे हैं और शदीद किस्म का उन्होंने रोना और फसाद डाला हुआ है घर में, हम फसाद कहते हैं। उस वक्त वो बच्चा एक्चुअली फसाद नहीं क्रिएट कर रहा, वो बच्चा इंतहाई घबराया हुआ है और डिसरेगुलेटेड है अपने इमोशन में, यानी कि उसको अपनी बात आराम से बयान करनी नहीं आती, क्योंकि उसका अपस्टेयर्स का ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन डेवलप नहीं है, तो वो उसका इमोशनल मेल्टडाउन है, और वो खौफ में और परेशानी में और इस खतर में, इस डर से कि मेरी बात समझी नहीं जाएगी, वो और चिल्ला के बात कर रहा है। ठीक, तो ये बातें हम समझने लग गए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो वो रेड जोन हो गया, और एक ब्लू जोन है। और ब्लू जोन पता है क्या है? ब्लू जोन ये है कि बच्चा या बच्ची या बड़ा पेरेंट भी बिल्कुल खामोश हो गया, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड, मतलब कोई किसी किस्म का इमोशन नहीं शो करना, किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी, किसी किस्म का उस चीज में हिस्सा नहीं लेना, डिस्कनेक्ट हो गया, बिल्कुल डिस्कनेक्ट। और वजह क्या है? क्योंकि वो इतने स्केर्ड हैं या इतने हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि उनसे मुंह से ये भी नहीं कहा जा रहा, चीखा भी नहीं जा रहा, बोला भी नहीं जा रहा कि हमें ये मसला है। उनका खौफ उनको ब्लू जोन में ले गया। तो ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं कि हर वक्त बच्चे चीखें चलाएं और अपनी बात मनवाएं और अपनी जिद करें और आपको पता चले कि जी उनको कोई प्रॉब्लम है। बाज़ औक़ात बच्चे इतने खामोश हो जाते हैं और बड़े भी इतने खामोश हो जाते हैं कि बज़ाहिर लगता है कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन वो अंदर ही अंदर उनकी तकलीफ टाइम के साथ बढ़ती ही चली जाती है और वो डिस्कनेक्ट उनकी डिप्रेशन बन जाता है।